जैसा हमने पिछले पार्ट में देखा, कहानी ने एक मोड़ ले लिया था, लेकिन जो आगे होने वाला है वो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। चलिए अब जानते हैं इस अधूरी कहानी का अगला और ज्यादा रोमांचक हिस्सा। एक्सप्लोजन की शॉकवेव एटमॉस्फेयर से टकराकर इंपैक्ट जोन के आसपास 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से फैलती है। ये शॉकवेव इतनी भयानक थी कि हजारों जानवरों को तुरंत भाप बनाकर उड़ा देती है। हवा में इमारतों जितनी बड़ी चट्टानें उछल जाती हैं, कुछ तो ऑर्बिट तक पहुंच जाती हैं। जब ये पत्थर वापस जमीन पर गिरते हैं तो एलामोसोरस जैसे जायंट डायनासोर्स को सीधा दबाकर खत्म कर देते हैं। ये केवल टकराव नहीं था, ये एक कंप्लीट एनाइलेशन था। टकराते ही धरती की लाखों टन धातु और चट्टानें अंतरिक्ष में बिखर जाती हैं और टक्कर की जगह पर बनता है एक 180 किलोमीटर चौड़ा और 25 किलोमीटर गहरा क्रेटर, जिसे आज हम चिकशुलब क्रेटर के नाम से जानते हैं। इस मैसिव एक्सप्लोजन से जो धूल, मलबा और धातु एटमॉस्फेयर में फैली, वो एक बादल में तब्दील हो गई, जिसने अगले कुछ घंटों में पूरी पृथ्वी को घेर लिया। सिर्फ 16 मिनट और 40 सेकंड बाद टकराव की वजह से धरती की गहराइयों में फैलती हैं 11 पॉइंट एक तीव्रता वाली भूकंपीय तरंगे। ये शायद पृथ्वी पर अब तक का सबसे शक्तिशाली भूकंप था, इतना जबरदस्त कि ये दुनिया के दूसरे छोर तक महसूस किया गया। भूकंप की तीव्रता से धरती पर मौजूद तमाम ज्वालामुखी फट पड़ते हैं। भारत में जगह जगह पर वोल्केनोज एरप्ट होने लगते हैं और ये सिलसिला चलता है लगातार 300 सालों तक। लावा की धाराएं बहने लगती हैं और आधा भारतीय उपमहाद्वीप लावा से ढक जाता है, यहाँ तक कि पृथ्वी के दूसरे छोर तक जमीन कई 100 मीटर गहरी फट जाती है, जिससे नए क्रैक्स और रिफ्ट्स बनते हैं। हर तरफ विनाश ही विनाश। ये था धरती पर शुरू हुआ महाप्रलय। इस भयानक टक्कर के बाद जो विस्फोट हुआ, उसमें रेडिएशन का स्तर इतना ज्यादा था कि 1500 किलोमीटर के दायरे में आने वाले हर जीव जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गए। लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी। हवा में उड़ने वाले टेरोसॉर्स इस जमीन पर मचते कहर से कुछ समय के लिए बच गए, लेकिन वो नहीं जानते थे कि असली प्रलय अभी बाकी थी। वो अरबों टन धातु, चट्टानें और धूल जो टकराव के साथ अंतरिक्ष में उछली थीं, 40 मिनट बाद ग्रेविटी के प्रभाव से आग के गोले बनकर धरती पर वापस गिरने लगी। अब मौत सिर्फ जमीन से नहीं बल्कि आसमान से भी बरसने लगी थी। हवा में पिघली हुई चट्टानों के जलते हुए टुकड़े ब्लेजिंग मीटियर्स की तरह पूरे वातावरण में गिरने लगे। टेरोसॉर्स अब कहीं भी सुरक्षित नहीं थे, ना आकाश में ना धरती पर। इस इन्फर्नो के साथ धरती की सतह पर जो तापमान और मलबे की बारिश हुई, उसने दुनिया भर के जंगलों को भस्म कर दिया। आग की ये लपटें हफ्तों तक धधकती रहीं। पूरे ग्रह को मानो एक जलता हुआ नर्क बना दिया गया था। और फिर शुरू होता है एक नया अदृश्य खतरा, एक धूल और राख से भरा इजेक्टा क्लाउड, जो 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के दूसरे छोर पर मौत बनकर पहुंचता है। इस क्लाउड का तापमान था 1500 डिग्री सेल्सियस और इसकी चपेट में जो भी आया, पेड़, जीव या वनस्पति, जीवित नहीं बचा। ये बादल इतना घना था कि सूरज की रोशनी धरती पर पहुंच ही नहीं पा रही थी। धरती पर टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया और वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगी। 90 मिनट के अंदर पृथ्वी का औसत तापमान 300 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। यहाँ तक कि वो डायनासोर जो टकराव स्थल से हजारों किलोमीटर दूर थे, वो भी इस इन्फर्नो से बच नहीं सके। विनाश का ये दिन जैसे ही समाप्त होता है, हजारों डायनासोर मर चुके होते हैं। कुछ ही घंटों में वाष्पित होकर उठा मलबा और गैसें ऊपरी वातावरण में पहुंचती हैं और पूरी धरती को एक गहरे घने अंधेरे में डुबा देती हैं। आसमान में अब कोई तारा नहीं, कोई सूरज नहीं, बस राख और सन्नाटा। जो कुछ पेड़ पौधे आग से बच भी गए थे, वो अब सूरज की रोशनी के अभाव में मरने लगे। ये टकराव सिर्फ जमीन और आकाश को नहीं, महासागरों को भी तबाह कर चुका था। पानी में रहने वाले विशाल समुद्री सरीसृप, अमोनाइट्स और सैकड़ों समुद्री प्रजातियां सब धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। कुछ ही दिनों में पृथ्वी का तापमान -25 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और एक वैश्विक ठंड की शुरुआत होती है, जो दशकों तक जारी रहती है। इस महाप्रलय से धरती की करीब 90% प्रजातियां हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। जो 10% जीव किसी तरह बचते हैं, उनमें से भी सिर्फ वही जीव जीवित रह पाते हैं जिनका वजन 30 किलो से कम था, क्योंकि इतने बड़े पैमाने की तबाही के बाद खाद्य श्रृंखला पूरी तरह टूट चुकी थी। विशाल जीवों के लिए अब भोजन नहीं बचा था और इस तरह 65 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर 16.5 करोड़ सालों तक राज करने वाले डायनासोर का युग हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। एक ऐसा युग जो एक क्षण में एक एस्ट्रॉयड के टकराव से मिटा दिया। लेकिन जहां एक दुनिया खत्म हुई, वहीं एक नई शुरुआत का बीज भी बोया गया। जो जीव इस महाविनाश से बचे, वे थे वो जो छोटे थे, छिपने में माहिर थे, जो जमीन के नीचे अंधेरे में खुद को छुपा सके।
इन्हीं में से कुछ बने पक्षी, डायनासोर के प्रत्यक्ष वंशज, और कुछ बने स्तनधारी जो आगे चलकर इस ग्रह के प्रमुख प्राणी बनेंगे। शायद अगर वो एस्ट्रॉयड कभी ना टकराता तो आज इंसान जैसा जीवन कभी अस्तित्व में ही नहीं आता। डायनासोर आज भी धरती के शासक होते, लेकिन जैसा कि इतिहास ने हमें सिखाया है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हमने अब तक की सबसे तेजी से उन्नत होती सभ्यता बनाई है, पर अगर हम सावधान नहीं हुए तो हमारे साथ भी वही हो सकता है जो डायनासोर के साथ हुआ था, एक ही पल में विनाश। आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, Norway's exhorting share regret och Burns idé då skräms forth, utifrån till just get him ready.